गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, जो आपकी बुक है ट्यूलिप सीरीज़ क्लास 10th, उसका ये शॉर्ट स्टोरीज़ का पहला चैप्टर है द नेकलेस। तो इसमें जो है शॉर्ट स्टोरीज़ में से आपको क्या आएगा, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच। इसमें क्या पूछा जाएगा, थीम पूछा जाएगा, करेक्टर पूछा जाएगा, राइटिंग वर्क पूछी जाएगी, फिर लिटरेरी डिवाइसेस एट्सेट्रा। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगी और सिर्फ क्वेश्चंस ही आएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे द नेकलेस। नेकलेस का मीनिंग क्या होता है, एक हार होता है। तो इस स्टोरी में एक करेक्टर्स कौन कौन से हैं, मैटिल्डा है, उसका हस्बैंड है और उसकी एक फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर। ठीक है। तो कैसे ये शुरू होती है स्टोरी कि मैटिल्डा जो है शी इज़ अ वेरी प्रेटी गर्ल। वो तो अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्या होता है कि दुर्भाग्यवश वो एक क्लर्क्स की गरीब फैमिली में पैदा हो जाती है, इसलिए उसको क्या है, उसके जो ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं होते। शी ऑलवेज डिज़ायर टू हैव लग्जूरियस थिंग्स, लेकिन उसको क्या है, शी हैज़ टू लिव लाइक अ पुअर गर्ल। ठीक है। तो शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड एडमायर्ड, बट शी हैज़ नो मीन्स टू सेटिस्फाई हर डिज़ायर्स। तो इसलिए उस क्योंकि वह पुअर फैमिली में पैदा होती है, इसलिए उसको शी हैज़ टू मैरी अ स्मॉल गर्ल। तो उसके क्या, तो उसके साथ क्या, शी रिमेन्स वेरी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बड़ी कम होती है, वो उसकी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकता। हम वह हमेशा क्या है, दुखी रहती है अपनी पॉवर्टी के लिए और अपने घर के लिए और चीज़ों के लिए। और उसको लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, वो इसी बात के लिए हमेशा जो है दुखी रहती है। तो एक बार क्या होता है, हर हस्बैंड ब्रिंग्स हर एन इनविटेशन टू अ बिग पार्टी, लेकिन मैटिल्डा शी वॉज नॉट हैप्पी। वो कहती है कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। तो उसके हस्बैंड जो उसको एक गाउन लेके देती है, तो गाउन लेके देती हैं, और लेकिन ज्वेलरी के पास उनके पास पैसे नहीं है। तो वो मैटिल्डा कहती है कि उसकी एक स्कूल फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, जो कि बहुत अमीर है, तो वह उससे क्या करेगी, एक नेकलेस उधार ले आएगी। वह उसके घर जाती है और उसको बोलती है मेरे को नेकलेस चाहिए। वो उसके साथ बहुत से उसको ऑर्नामेंट्स दे देती है, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आता है। एंड में क्या होता है, उसको वो एक नेकलेस पसंद आ जाता है, तो वो पहन के पार्टी में जाती है। एवरीबॉडी प्रेज्ड हर, सभी ने उसके साथ उसकी प्रशंसा की, और एवरीबॉडी वांट्स टू डांस विद हर, वो उसके साथ डांस करना चाहते थे। सभी लोग उसके आस पास घूम रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि शी लूजेज द नेकलेस, उसका हार गुम हो गया। और वो बड़ी परेशान होती है, घर आती है, जब वो देखती है कि मैं अपनी लास्ट लुक देख लेती हूँ नेकलेस के साथ, तो वो देखती है कि द हार वाज मिसिंग। तो वो फिर अपने हस्बैंड को बोलती है, उसके हस्बैंड जाते हैं, देखते हैं, उनको कहीं हार नहीं मिलता। तो अब क्या है, शी हैज़ टू बाय अनदर वन टू गिव टू इट टू हर फ्रेंड। तो फिर ये उसके, ये जो था हार, उनको वापस करने के लिए पूरे 10 साल लग जाते हैं। और ये जो है उसके हर हस्बैंड हैज़ टू बोरो लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट। तो नेकलेस कॉस्ट देम 36,000 फ्रैंक्स। तो इससे क्या है, उनको बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है पूरे 10 साल के लिए। तो इस 10 साल में क्या है, वो बिल्कुल बूढ़ी लगनी शुरू हो जाती है। ऑल हर ब्यूटी इज़ गॉन। तो एक उनको अपना एक घर भी छोड़ना पड़ता है, उसके लिए उनको एक किराए का घर छोटा सा लेने पड़ता है। घर का काम भी उसको खुद करना पड़ता है, उसको उसको हर बाज़ार से भी खुद सामान लेने जाने पड़ता है। तो एक दिन क्या होता है कि वह अपनी उस पुरानी दोस्त से मिलती है। तो हर फ्रेंड स्टिल लुक्स क्वाइट यंग, वो अभी भी बड़ी सुंदर दिखती है, बिकॉज शी हैज़ नो वरीज। तो लेकिन मैटिल्डा इज सो चेंज्ड। मैटिल्डा दुखों के कारण क्या बूढ़ी हो जाती है, लेकिन हर फ्रेंड्स कांट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटिल्डा। तो उससे वो पूछती हैं कि तू ऐसे कैसे हो गई। मैटिल्डा टेल्स आर ऑल अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। तो हर फ्रेंड वाज शॉक्ड। तो उसने बोला कि ये, तो मैटिल्डा की नेकलेस वाज अ फॉल्स वन। उसने उसको बताया कि जो नेकलेस था वो क्या था, नकली था। इट कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स। उसका कितना मूल्य था, सिर्फ 500
फ्रैंक्स था, लेकिन उनको उसके लिए 36,000 फ्रैंक्स जो है देने पड़े। तो अगर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, कि जितनी आपकी इनकम है उसमें ही आपको अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी चाहिए, और आपको उसमें से अपने सीमित डिज़ायर्स रखनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी इनकम 2 रुपये है, आप सोचोगे मैं 100 रुपये का ले लूँ, तो इससे क्या आपकी जो है फीलिंग्स जो है हर्ट होती हैं, है ना। यही हिसाब हुआ इसमें मैटिल्डा का, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसकी शादी पुअर फैमिली में हुई, लेकिन उसकी डिज़ायर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो हर टाइम दुखी रहती थी। तो और क्या था, और इसमें क्या एक हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर सिचुएशन में है उसको फेस करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, और हाँ, तो एक बात और है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जैसे अगर वो अपनी फ्रेंड को बता देती क्लियरली जाके कि मेरा जो नेकलेस है वो गुम हो गया है, तो क्या होता, एवरीथिंग कुड हैव बीन सेटल्ड टू हर सेटिस्फेक्शन एंड मच ऑफ द ट्रबल कुड हैव बीन सेव्ड, और उससे जो बहुत सी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती, और उसकी जो मुसीबतें थी वो भी कम हो जाती। और ये क्वेश्चन भी है इसमें, इसमें आपको कैरेक्टर स्केच करना है मैटिल्डा का, जो आपने देख ही लिया है कि वो जो है शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर थिंग्स, है ना। अब हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंसेसेंटली, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार, ठीक है। उसके बाद है वेक्सेशन। वेक्सेशन क्या होता है, दुख, पीड़ा, डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद है रुइनस। रुइनस मीन्स डिजास्टर्स, बर्बाद हुआ। और उसके बाद है डिस्ट्रेस। यूसर्स, यूसर्स क्या है, मनी लैंडर्स, जो कि पैसे उधार देते हैं और बहुत सा हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोगों से लेते हैं, ठीक है। ये भी आप लिखना, और इसके क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, वो घर से करके लाना। थैंक यू।